तो गाइस ये कहानी है हीरोब्राइन की, जो अपनी एसएमपी में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सभी लोगों से डरते थे, सभी में उसका खौफ था और सभी को अपना गुलाम बनाकर रखता था। जब चाहे वो जो चीज़ चाहे ले सकता था, उसे हर चीज़ दी जाती थी। पर लेकिन जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई तो हीरोब्राइन को आ गया गुस्सा और उसने अपनी तलवार और आर्मर उठा लिया और वो चला गया राक्षस से फाइट करने। और वो अपने साथ अपनी सेना को, अपने दोस्तों को लेके गया, क्योंकि उसके दोस्त क्रीपर, मकड़ी, एंडरमैन यही थे और वो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। सब लोग उसे जाता हुआ देखते रहे, लेकिन वो नहीं रुका और अपने सफ़र पे चलता रहा। जाते जाते उसने बहुत सारे लोगों में तबाही देखी, जहाँ उसे वो राक्षस मिल गया और उसने कहा कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसका ये कहते ही वो राक्षस ने उस पर अटैक कर दिया और उसे कुछ बात करने का मौका तक नहीं दिया। ये देखकर पहले तो हीरोब्राइन थोड़ा चौंक गया, पर उसने जब ये आसपास की तबाही को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया राक्षस। ये देखकर हीरोब्राइन थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। रात दिन पढ़ाई करके वो उस राक्षस को ढूंढने में लग गया, जहाँ पे वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। और हीरोब्राइन ढूंढते ढूंढते अपनी तलवारों, लाइटनिंग स्वॉर्ड और सुपर स्वॉर्ड के साथ उसके टेलीपोर्ट तक पहुंच गया और उसके सामने ही टेलीपोर्ट हो गया। वो ये देखकर हैरान था कि हीरोब्राइन यहाँ पे कैसे आ गया और वो तभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। हीरोब्राइन उसे कहता है कि आज साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हीरोब्राइन उस पर अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर वो अपनी फायर से उसे चारों तरफ से घेर लेता है और उस पर अटैक करता है। ये देखकर हीरोब्राइन बहुत ज़्यादा पिटने लगता है और हीरोब्राइन पिटते पिटते वो राक्षस कहता है कि आज मैं अपनी सारी शक्तियों का यूज़ करूँगा। और वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके हीरोब्राइन को वार करता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि हीरोब्राइन का हेलमेट दूर गिर जाता है और खून ही खून हो जाता है, जहाँ पे हीरोब्राइन नीचे पड़ा होता है। ये देखकर वो राक्षस हंसता है और कहता है कि मुझसे पंगा मत लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हीरोब्राइन द्वार से खड़ा हो गया और वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। ये देखकर वो भी अपनी फायर को बाहर निकालता है और वो अपनी फायर का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि हीरोब्राइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है। हीरोब्राइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है और उसने आज तक जितनी भी शक्तियाँ पाई हैं उन सभी को इकट्ठा करने लगता है और उसे बांधकर दूर नेदर पोर्टल में टेलीपोर्ट कर देता है और खुद भी रिकवर हो जाता है और कहता है कि मैं हूँ हीरोब्राइन। और वो राक्षस गिरता गिरता उस पर फिर से पिटने लगता है। हीरोब्राइन कहता है कि बस यही थी तुम्हारी शक्तियाँ, और उसे पीटने लगता है और उसे पीटते पीटते इतना बुरे हालत में ला देता है कि वो उठने के भी लायक नहीं था। हीरोब्राइन उसके पास आता है और कहता है कि मासूमों पर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। ये देखकर वो भूत भी कहता है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, तुम और मेरे पास एक ही जैसी पावर है, पर और तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन हीरोब्राइन ऐसा नहीं करता और वो अपनी सारी पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि उस राक्षस का खात्मा हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हीरोब्राइन फिर से रिकवर हो चुका है। हीरोब्राइन की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसी ही और एनिमेटेड वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और आपको अगले ही दिन ऐसी ही एक स्टोरी देखने को मिलेगी, वो भी अच्छे एक्सप्लेनेशन में। ये मेरी फर्स्ट है स्टोरी है, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ हो